इमेजिन करो, हिमालय की बर्फीली चोटियां जहां बादल छाए रहते हैं और सन्नाटा सिर्फ तेज हवा से टूटता है। वहां एक दर्रा है, लोकल लोग उसे ब्लडी पास कहते हैं। सदियों से किसी ने उसे पार नहीं किया और कहानियां कहती हैं कि वह शापित है। जो कोई भी उसे पार करने की कोशिश करता है कभी वापस नहीं आता। लेकिन अर्जुन, उसकी बहन प्रिया और उनके एक्सपीरियंस्ड गाइड शेरपा तेंजिंग के लिए यह बिल्कुल वैसी ही मिस्ट्री थी जिसके लिए सब कुछ दांव पर लगाया जा सकता था। सिर्फ अपनी हिम्मत के साथ वे उस श्राप के पीछे की सच्चाई जानने निकल पड़े। शुरू से ही चीजें गलत होने लगी। रास्ता पूरा नुकीली चट्टानों और बर्फ से भरा था। पहली रात एक टूटी फूटी झोपड़ी में ठंड से कांपते हुए प्रिया को कुछ अजीब सुनाई दिया, जैसे एक फुसफुसाहट ठीक उसके कान में उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। उसने अर्जुन को जगाया, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। तेंजिंग ने बस कंधे उचकाए और कहा, ये पहाड़ हैं, डरो मत। लेकिन प्रिया जानती थी कि उसने क्या सुना था। अगले दिन जैसे ही वे ब्लडी पास के करीब पहुंचे, सब कुछ और भी बदतर होता चला गया। एक बर्फीला तूफान आ गया जिसने उनके हौसले पस्त कर दिए। अचानक अर्जुन को दूर एक अजीब चमक दिखाई दी। वह एक गुफा से आ रही थी जिसके एंट्रेंस पर पुरानी हड्डियां और फटे हुए प्रेयर फ्लैग्स लटके थे। तेंजिंग का चेहरा सफेद पड़ गया। यह मौत की गुफा है, वह फुसफुसाया। कहते हैं कि भटकी हुई आत्माएं अंदर घूमती हैं। अंदर यह एक अलग ही दुनिया थी। दीवारें अजीब सिंबल्स से ढकी थीं, जैसे किसी पुरानी भाषा में लिखी हुई वार्निंग्स। ठंड बहुत ज्यादा थी और हवा में पुरानी राख की बदबू आ रही थी। फिर प्रिया को फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी, लेकिन इस बार यह साफ थी, तुम भी नहीं जाओगी। अंधेरे से कुछ हरकत हुई। एक परछाई, न पूरी तरह इंसान न पूरी तरह जानवर। उसकी आंखें जलते हुए कोयले जैसी थीं और जहां हाथ होने चाहिए वहां पंजे चमक रहे थे। तेंजिंग चिल्लाया, यह शापित आत्मा है, भागो। लेकिन वह तेज थी। उसने अर्जुन पर हमला किया, उसे जमीन पर गिरा दिया। वह उठा और अपनी कुल्हाड़ी घुमाई, लेकिन वह चीज गायब हो गई। फिर प्रिया के ठीक पीछे फिर से दिखाई दी। वह चीखी। तेंजिंग अपनी राइफल तक पहुंचा, लेकिन इससे पहले कि वह फायर कर पाता, अर्जुन ने एक जलती हुई लकड़ी उठाई और परछाई पर फेंक दी। एक भयानक गूंजती हुई चीख निकली। वह जीव अंधेरे में पिघल गया। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैसे तैसे उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। बाहर तूफान थम चुका था और धूप बर्फ पर चमक रही थी। गुफा के मुहाने पर एक कंकाल पर वही डरावना सिंबल था जो उन्होंने अंदर देखा था। तेंजिंग ने समझाया, यह उन लोगों का निशान है जिन्होंने पहाड़ों के साथ गलत किया। उनकी आत्माएं हमेशा के लिए भटकने के लिए शापित हैं। अर्जुन, प्रिया और तेंजिंग को एहसास हुआ कि ब्लडी पास सिर्फ एक खतरनाक जगह नहीं है, यह एक श्राप से ग्रस्त है। एक ऐसा जो लालच और पुरानी भूमि के प्रति अनादर को सजा देता है। आखिरकार सुरक्षित होकर उन्होंने कसम खाई कि वे कभी भी ऐसी प्रसिद्धि के पीछे नहीं भागेंगे जहां प्रकृति और इतिहास सम्मान मांगते हैं। वे बच गए, लेकिन हिमालय की वह डरावनी रात, वह उनकी यादों में हमेशा के लिए बस गई। सच्चा साहस, उन्होंने सीखा, सिर्फ राक्षसों का सामना करना नहीं है, यह जानना है कि कब पीछे हटना है और उन रहस्यों का सम्मान करना है जिन्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए।